हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर मैं लगी हूँ अपनी छत की सफाई में, क्योंकि अभी हम लोगों ने 2-3 दिन के लिए काम को रोक रखा था इस वजह से। और वैसे तो मेरा काम पूरा हो चुका है और आप लोग देख रहे हैं वीडियो कॉल में मैं किससे बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ नियति से, जिसके घर में गई थी। तो हम लोग ऐसे ही बात करते रहते हैं और काम करते रहते हैं। तो आज आप लोगों ने भी देख लिया। फिर मैंने उससे बोला कि चल वीडियो कॉल बंद कर, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, नॉर्मल कॉल से बात करते हैं। तो बात करते करते यहाँ पे पूरी छत को भी साफ़ कर रहे हैं, मैं और जय दोनों मिलके। क्योंकि है ना, काम अभी होना है लेकिन थोड़ा सा बाकी है और हमको डर लग रहा था कि कहीं बारिश ना हो जाए, इस वजह से पूरी छत को साफ़ कर दिया। क्योंकि फिर नाली के अंदर मिट्टी चली जाएगी और इसकी वजह से फिर नाली भी बंद हो सकती है। तो झाड़ू लगा के ये सारी मिट्टी वगैरह को साफ़ कर दिया। तो ये 2 दिन पहले की वीडियो है, क्योंकि मैंने जानबूझ के कोई वीडियो शूट नहीं की। जो मैंने शूट की थी वो फटाफट से करके मैं क्लियर कर रही हूँ। और ये 1 दिन की वीडियो है, परसों की है। परसों की और कल की दोनों वीडियो को मैंने मिक्स करके बना दिया एक व्लॉग। और उसके बाद मैं आप लोगों को फ्रेश वीडियो दिखाने वाली हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि पुरानी जो भी वीडियो है उनको हटाओ फटाफट से। तो हम लोग यहाँ पे छत साफ़ करके और रख देंगे ताकि दूसरे दिन काम हो। तो है ना, यहाँ पे गंदगी भी ना हो ज़्यादा। और अभी नई छत बनी है ना, तो इसमें ज़्यादा मलबा वगैरह भी नहीं रखेंगे, क्योंकि फिर सीलन आ जाती है इसलिए। और है ना, मैं यहाँ पे ईंट साफ़ करने बैठ गई थी तो आपके भैया मुझ पे चिल्लाने लगे, बोले कि तू, तेरी आदत ही है ज़्यादा काम बढ़ाने की। बोले जब लेबर आएगी वो काम करेगी तो तुझे क्या पड़ी है। तो मैंने कहा ठीक है चलो, नहीं करती हूँ। तो मैं तो ऐसे ही बैठ गई थी, मैंने कहा कि लाओ इनको भी साफ़ करके एक साइड रख देते हैं, तो ये हिस्सा भी खाली हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे देखा और देखो चिल्लाना शुरू। बोलते हैं जब देखो तब एक ना एक काम बढ़ाती रहती है अपने लिए। तो मैंने कहा ठीक है, नाराज़ ना हो, नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही रख दूँगी। तो यहाँ पे है ना, आज हम लोग छत साफ़ करेंगे, उसके बाद है ना कल मिस्त्री फिर आएंगे और फिर से यहाँ पर सब कुछ गंदा होने वाला है। तो ये देखिए पूरी छत मैंने एकदम अच्छी तरह से साफ़ कर दी। और अभी ये नाली कच्ची है, गीली है क्योंकि आज ही हुई है। और ये ईंटें जो बची हुई हैं ये सारी अभी काम में आएंगी यहाँ पर। तो हटाओ एक मिनट, यहाँ पर काम आने वाली हैं क्योंकि अभी ये सारा काम मेरा अधूरा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वैसे इस बार मैं छत पे कुछ भी एक्स्ट्रा का कोई भी सामान रखने वाली नहीं हूँ। कौन है? बच्चे होंगे। हाँ, गंदे नहीं होंगे पैर, देखो नंगे पैर आई। बहुत पानी आता है, बहुत पानी। कभी भी पैरों में चप्पल पहन के नहीं आती है। तुझे पता है कितना सीमेंट फैल रहा है ऊपर? इन्हीं से पूरे घर अंदर जाएगी। तो अब मेरी छत है ना पहले की तरह गंदी आप लोगों को नहीं दिखेगी। ये मैट मैंने बहुत यूज़ की, तो इसको धो के बारिश में रख दिया है, सूख जाएगी तो घड़ी करके रख देंगे। ऐसी चीज़ें बहुत काम आती हैं जब घर बनता है तब। सारी चीज़ें बारिश में धुल गई हैं। और अभी मुझे इस जाल को सही कराना है। आप बोलोगे एक और जाल? यस, ये बहुत पुराना जाल है, इसको भी सही कराना है अच्छी तरह से। सो चलिए, छत तो हो गई साफ़, अभी इतनी करिए क्योंकि कल फिर वो लोग मिस्त्री आएंगे तो फिर गंदी होगी। तो काम चलाओ इतनी कर दी है कि नाली के अंदर रेती सीमेंट कुछ भी ना जाए, क्योंकि ये अभी कच्ची बनी है, देखो सूखी भी नहीं है। और इसके साथ साथ अभी मुझे रूम करना है क्लीन। इसको मैं करती हूँ, ये बार बार गंदा हो जाता है क्योंकि सारा सामान इसी के अंदर रखा हुआ है। तो चलिए इसको भी थोड़ा बहुत तो कर देती हूँ। और यहाँ भी आज मैंने साफ़ कर दिया क्योंकि बहुत गंदा था। और यहाँ पे मैंने सीमेंट लगा दिया है, यहाँ पानी भरा रहता है ना, तो इस जगह मैंने आज सीमेंट का घोल डाल दिया, कुछ तो पानी रुकेगा कम से कम। और अभी ये सब अस्त व्यस्त फैला हुआ है। वो गाटर वहाँ लगी है तो वो सूख रही है, अभी जब सूख जाएंगी तब उसका काम आगे बढ़ेगा। LIC में हम करते बहुत पहले से, LIC का भी देखना पड़ता है। अब ये है कि स्कूल का तो आप लोगों को पता है कितनी जिम्मेदारी होती है, हम दोनों देखते हैं। प्रबंधक का बहुत काम है। तो हमारे से पूछते हैं ना प्रिंसिपल कौन है, प्रबंधक कौन है, भाई हमारे स्कूल के हम ही हैं। आप ही हो, क्योंकि ये देहात है, यहाँ पे अगर हम हर चीज हायर करके चलेंगे तो इतनी तो सैलरी नहीं होती, इतनी फीस नहीं होती। हमारे इंटर कॉलेज काफी बड़ा है, बहुत बड़ा इंटर कॉलेज।
काफी है। मेरे तो छोटा स्कूल है, तब भी मेरे कितना 15 का स्टाफ होना चाहिए अपना, 16 का स्टाफ। 30-35 लोग। तो मेरा तो 8वीं तक है, वो भी कम है। हमारा इंटर तक वो सारे सब्जेक्ट हैं, मैथ वही सब्जेक्ट के हिसाब से सब हाँ। रखने पड़ते हैं अलग अलग। तो ये सुबह सुबह की टाइम है और है ना, मेरी ये एक सब्सक्राइबर हैं जो कि सुबह 7 बजे ही मुझसे मिलने मेरे घर आई थी, यानी ये हमारे पड़ोस के भैया के घर आई थी। और वहाँ पर ऐसे ही मेरे व्लॉग की बात चलने लगी तो पड़ोस वाले भैया ने बताया कि अरे वो तो हमारे बगल में ही रहती हैं। और इस तरह इत्तेफाक से मेरी एक सब्सक्राइबर मुझसे मिलने आई। हमने एक वीडियो और शूट करी थी, पर क्या पता शायद वो वीडियो डिलीट हो गई है, क्या हुआ। हम लोगों ने आपस में बात की थी, आप लोगों से भी उन्होंने बात की थी, पर पता नहीं कैसे वो वीडियो डिलीट हो गई। सो अगर आप मेरी सब्सक्राइबर मेरी वीडियो देखेंगी तो मैं उनसे सॉरी बोलती हूँ, पता नहीं वो वीडियो डियर कहाँ चली गई। लेकिन फिर भी जितनी वीडियो मेरे पास थी वो मैंने ओरिजिनल आवाज़ में रखी है, ताकि हम दोनों की यादगार हमारे साथ रहे। क्योंकि ये उनका प्यार है, मेरा प्यार है, जो उनको वहाँ से यहाँ तक खींच कर लेकर आया। और एक अनजान इंसान से इतना प्यार होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उनका जो प्यार था वो मुझे मेरे वहाँ तक उनको लेकर आया। सो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी कि वो मेरे घर आए। और दोबारा ज़रूर आना मेरे घर, जब भी आप सूरज भैया के घर आओ तो मेरे घर ज़रूर आना, आपका वेलकम है मेरे घर में डियर। और वीडियो डिलीट हो गई उसके लिए सॉरी कहती हूँ, माफ़ करना। और ये दूसरे दिन की वीडियो है। यहाँ पर अच्छी खासी धूप निकली थी 3-4 दिन बाद। तो मेरे घर में जितने भी कपड़े थे ना, वो सारे कपड़े मैं उठाकर ऊपर लेकर आई, सारा स्टैंड लेकर आई ऊपर। और आज है ना, यहाँ पर मैंने सारे कपड़े फैलाए हुए हैं। और देखिए बंदर कपड़े लेने आया। हमारे वहीं पे कितनी प्रॉब्लम होती है। तो जब तक ये कपड़े ऊपर सूख रहे थे ना आज, तब तक धूप में बैठकर मैंने सारे कपड़े सुखाए। और साइड में भी 2-3 बंदर आ रहे थे, तो मैं बंदरों को यह कह रही थी कि आ जाओ, मैं खड़ी हूँ, तुम कैसे कपड़े लोगे। तो हमारे वहाँ बंदर कपड़े सूखने ही नहीं देते हैं। और आज है ना, पूरी धूप में खड़े होके मैंने यहाँ सारे कपड़े सुखाए, क्योंकि इतने कपड़े हो गए थे ना और स्टैंड पे नहीं सूख रहे थे, फ़ैन चलाने से भी नहीं सूख रहे थे। तो जो कपड़े सूखते जा रहे थे उनको साथ ही साथ मैं घड़ी करती जा रही थी, क्योंकि जब कपड़े कम होंगे तो उनमें अच्छे से धूप भी लगेगी और वो और जल्दी सूखेंगे। तो स्टैंड में जो भी कपड़े सूख रहे थे उन सारे कपड़ों को साथ ही साथ घड़ी करके रख रही थी। तो मेरी एक सब्सक्राइबर एक बार कह भी रही थी कि दी आपके कपड़ों को तो ना धूप नसीब ही नहीं होती है। तो देखिए डियर, आज तो मैंने धूप नसीब कर ली, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। पूरी दोपहरी कड़ी धूप में यहीं खड़े रहना पड़ा, यहीं बैठना पड़ा, तब जाकर मैंने इन कपड़ों को सुखा पाया और बंदरों से बचा पाया। और यहाँ पे देखिए सारे कपड़े सूख चुके, मैंने घड़ी करके उनको नीचे रख दिया। अभी ये 2-3 कपड़े हैं, ये भी है ना थोड़े से गीले रह गए, लेकिन बादल हो चुका था तो मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि कहीं बारिश आ जाए। और ये वीडियो मेरी 12 तारीख की है, 13 तारीख की, पता नहीं कौन सी तारीख की है, क्योंकि सच बताऊँ आज करवा चौथ है और मैं बोल नहीं पा रही हूँ बहुत ज़्यादा, वॉइस ओवर करने में भी मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे जितनी भी पन्नी वगैरह मैंने यूज़ की थी ना काम के दौरान, तो वो सारी मैंने चीज़ों को अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर करके रख लिया है, क्योंकि जब घर बनता है ना तो ये सारी चीज़ें बहुत काम आती हैं। और मेरा स्टैंड है ना टूटते टूटते बचा, अगर गिर जाता तो टूट जाता। तो ये जो पन्नी वगैरह है सारी मैं घड़ी करके रख लूँगी, कि क्या पता कब ऐसी चीज़ें काम आ जाती हैं। और ये पन्नी जब हमने ख़रीदी थी ना, तब हमको शायद 200 या 250 रुपये की आई थी। तो मैंने कहा इसको फेंकने से या फिर बर्बाद करने से क्या होता है। तो मैं अपने घर की छोटी मोटी जो भी चीज़ें होती हैं उनको व्यवस्थित तरीके से इसी तरह से सिक्योर करके रखती हूँ, तो ये सारी चीज़ें काम आ जाती हैं। ये जो आपको तिरपाल दिख रही है ना, इसको तिरपाल बोलते हैं, तिरोपाल भी बोल लेते हैं कई लोग। तो इसमें हम लोगों ने रेत को स्टोर करके रखा था बारिश से बचाने के लिए। और ये मैट है ग्रीन वाली, ये भी बारिश में अच्छी खासी धुल चुकी है और अच्छी खासी सूख भी चुकी है। तो इसको भी मैं घड़ी करके रख लूँगी, क्या पता कब ऐसी चीज़ें काम आ जाती हैं। तो अभी इन सारी चीज़ों को ही घड़ी करके साफ़ कर रही हूँ, उसके बाद रख दूँगी अंदर। और इस आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। इसके बाद का जो व्लॉग है ना, इसके बाद मैं जाऊँगी अपनी करवा चौथ की शॉपिंग के लिए, क्योंकि घर के काम जितने ज़रूरी हैं उतने ही ये बाकी के काम भी ज़रूरी हैं, उनको भी है ना हम नहीं छोड़ सकते। तो सारे दिन मिस्त्रियों से काम वाम करवाया और कपड़े सुखाए, बाकी सारी चीज़ों को रखा।
और ये पूरी छत को फिर से साफ़ करके जाऊंगी, सारा सामान हटा के जाऊंगी ताकि यहाँ पे कोई भी सामान ख़राब ना हो जाए अगर बारिश आती है तो। और उसके बाद अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे। रात को आई थी मैं 8:30-9 बजे के करीबन, और यहाँ से है ना मैंने साड़ी की शॉपिंग भी की है। और साड़ी वगैरह ख़रीदने के बाद फिर मैं जाऊंगी बैंगल वगैरह ख़रीदने के लिए, क्योंकि जब हम साड़ी ख़रीदते हैं तो उनकी मैचिंग बैंगल तो लेनी ही पड़ती है। सो हो चुकी मेरी करवा चौथ की शॉपिंग, क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे ना कि दी क्या आप शॉपिंग करोगे, और करोगे तो कैसे करोगे, कैसे सब चीज़ों को मैनेज करोगे। तो देखिए डियर, मैंने सारी चीज़ों को इस तरह से हंसते खेलते हुए मैनेज कर लिया, क्योंकि लाइफ है और इस लाइफ के छोटे बड़े सारे काम हमको देखने हैं। तो यही तो लाइफ है ना, लाइफ को कहते हैं ना कि जीना आना चाहिए। दुख लेकर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होता। और ये सारे बच्चे हैं ना मुझसे बहुत उधम कर रहे थे, तो मैंने कहा क्योंकि ये लोग पानी लेने आते हैं, वो पड़ोस के ही बच्चे हैं। तो चाची ये वाली चूड़ी देखो, चाची ये वाला हार देखो, और ये अंकल हैं संजय भैया जिनकी दुकान है। तो संजय भैया बाहर जो वैसी चूड़ियाँ आती हैं ना खुली थोक की, उसका काम संभाले थे। बच्चे यहाँ पर फैंसी चूड़ियों का काम संभाले हुए थे। सो यहाँ से मैंने चूड़ियाँ भी खरीदी हैं, कड़े भी खरीदे। और ये उनका बेटा है संजय भैया का बड़ा वाला। तो ये बच्चे हैं, और मैं यहाँ पर है ना, ये दूसरे दिन की वीडियो है अब 12 तारीख की। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अपने हाथों में मेहंदी। और आज के दिन मिस्त्रियों ने भी काम फाइनल कर दिया, लेकिन मैंने कुछ भी काम आप लोगों को नहीं दिखाया, क्योंकि आज मैं बिज़ी थी अपने काम में। मैंने कहा आज तो अपने लिए मुझे वक्त निकालना ही है, और बस कहाँ जाती मेहंदी रखवाने, तो सोचा खुद ही रख लेती। किसी को मेहंदी रखवानी हो कृपया मेरे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। नंबर तो दीजिए। वो जिसको चाहिए वो पहुंच गया इसके पास। ये देखिए मिट्टू ले रहा है मजे पंखे के इधर। बैठो, मेरे को सुनता ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे मेहंदी रख रही थी, और जय यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे थे मेरी। बोलते हैं कि अरे वाह तू तो मेहंदी रख लेती है, फिर अपने हाथों से क्यों नहीं रखती है। मैंने कहा कि मुझे बहुत आलस लगता है अपने हाथ से खुद को श्रृंगार करने में, मेहंदी वगैरह लगाने में। और बहुत साल हो गई मेहंदी लगाना छोड़ दिया इसलिए। तो एक हाथ पे तो ये जो घनी वाली मेहंदी है ना, ये मैंने रखी थी, और ये दूसरी वाली मेहंदी है हमारे पड़ोस में एक लड़की है, उसको मेहंदी आती थी, तो मैंने उसको बुला लिया और उससे रखवा लिया। तो कैसी लग रही है मेरी मेहंदी आप लोग कमेंट करके बताना। ज़्यादा अच्छी नहीं रख पाई हूँ क्योंकि थक गई थी मैं करते करते, तो मैंने कहा चलो ठीक है, बस हाथों में शगुन हो गया वही बहुत है। लेकिन मुझे जो घनी वाली मेहंदी है ना बहुत अच्छी लग रही थी, पूरा हाथ भरा भरा लग रहा था। तो देखिए यहाँ पर मेरी करवा चौथ की सारी तैयारी हो चुकी है, मेहंदी, चूड़ी, साड़ी, सब कुछ सारी तैयारी मैंने अपनी कंप्लीट कर ली। हेलो एवरीवन, और कल मैं आपको मिली थी शाम को मेहंदी लगवाते हुए। तो देखिए मेरी मेहंदी, पता है झाड़ू पोंछा लगाते लगाते आधी तो चली गई, और मैंने लगाई है ये मेहंदी। अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ, तैयार होंगी तब आप लोगों से फिर से वीडियो शूट करूँगी, फिर बताऊँगी। तो मैंने ना शॉपिंग मेरी करवा चौथ की कर ली है, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे ना कि दी आप इतने बिजी हो, इतना घर का काम कर रहे हो, तो फिर आप कैसे शॉपिंग करोगे, और आप शॉपिंग करोगे भी या नहीं। तो हाँ डियर, मैंने शॉपिंग कर ली है। तो थक चुकी मैं बहुत, अभी नहाने जाऊंगी, उससे पहले मैंने सोचा वीडियो शूट कर लेती हूँ और बता देती हूँ कि हाँ मेरी शॉपिंग हो चुकी है। मेरी चूड़ियाँ इन दोनों बॉक्स में हैं, और साड़ी का जो ब्लाउज है वो भी टेलर पे पड़ा हुआ है। और हैप्पी करवा चौथ आप सबको। और ये करवा चौथ की सुबह है, और अभी काम वाम करके मैं फ्री हो चुकी हूँ, फटाफट से नहाऊंगी, तैयार हो जाऊंगी, और बस आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान करे सब औरतें, मेरे जितनी भी सब्सक्राइबर यानी मेरे फैमिली मेम्बर हैं, वो आज धूमधाम से खुशियों से इस त्यौहार को मनाएं। और भगवान उनकी है ना, क्या बताऊं, भगवान इस दिन को उनकी ज़िंदगी में हमेशा लाए, जब तक वो जिंदा रहे तब तक। और बस आप लोगों से भी चाहूँगी कि आप लोग भी ऐसे ही सबके लिए दुआ करें। और चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड, क्योंकि सच बताऊं मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। आज मैंने पूरे घर की क्लीनिंग कर ली, क्योंकि त्यौहार था और अच्छा नहीं लगता त्यौहार में पूरा घर गंदा हो। देखो दिखाती हूँ, क्योंकि करवा चौथ के दिन पानी भी नहीं पीते, और पूरा घर मैंने साफ़ किया, मंदिर वगैरह सब देखिए
है ना। सारी चीज़ें आपको एकदम व्यवस्थित दिखेंगी पूरे घर में, यहाँ से लेके और बाहर तक। ये देखिए, ठीक है। ये पूरा रूम भी एकदम साफ सुथरा सेट कर दिया मैंने। कोई मुझसे कह रहा था दी आप है ना कैसे करोगे, क्योंकि अभी करवा चौथ है और फिर ये देखिए पूरी साफ स्लैब साफ करनी है, तो वो थोड़ी देर में करूँगी, मैं थक गई हूँ। और ये पूरी गैलरी साफ, फ्रिज भी साफ, फ्रिज के ऊपर से नीचे से सब साफ कर दिया। और ये वाला रूम भी सेट कर दिया, इसको बंद कर। और हाँ, बाहर भी दिखा देती हूँ। देखिए बाहर भी पूरा मेरा घर चमचमा रहा है, साफ कर दिया। सारे कपड़े वगैरह धुल रहे हैं, तो इसी वजह से मैं थक गई हूँ, बोल नहीं पा रही हूँ बहुत ज़्यादा। देखिए पूरा घर साफ कर दिया। सोफे पे कुछ सामान पड़ा है, वो हटा के रखना है। आज बहुत मेहनत की और इस वजह से थक गई हूँ। थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद है ना फिर नहा के रेडी हो जाऊँगी। सो चलिए फटाफट से एंड करते हैं इस वीडियो को। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब अपना ख्याल रखिएगा और आज के इस करवा चौथ के पर्व को बहुत अच्छे से एंजॉय करिएगा। सो चलिए बाय बाय, लव यू। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, या फिर हो सकता है मेरे अंदर ही कोई कमी है जो आप लोग लाइक नहीं करते हो, मेरी वीडियो देख लेते हो। और बस कुछ नहीं, कल मिलते हैं।